हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैथ्स के अपने परसेंटेज वाले लेक्चर को। और पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 138 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 से। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग होल्ड करेंगे और हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर, 140 पर। क्वेश्चन नंबर 140 से लेकर क्वेश्चन नंबर 143 तक आपका टाइप नंबर 9 है। जब हम लोग पूरा पूरा टाइप नंबर 9 सॉल्व कर लेंगे ना, तब क्वेश्चन नंबर 139 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे टाइप नंबर 10 पर। आइए देखते हैं टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है। समझिए, ये जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं टाइप नंबर 9 के, ये पासिंग और फेल वाले क्वेश्चन है। पास और फेल वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में दो बच्चों के मार्क्स आपको बताए जा रहे हैं। एक ऐसा बच्चा है जो फेल कर गया है और एक ऐसा बच्चा है जो पास कर गया है। अच्छा, जो फेल किया है वो कितने नंबर से फेल किया है ये बताया गया है, और जो पास किया है वो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा नंबर लेकर आया है ये बताया गया है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए तब वह परीक्षा कुल कितने नंबर का था। यहाँ पर 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कि वह परीक्षा कितने नंबर का है, यानी अधिकतम अंक कितने हैं उस परीक्षा में। दूसरा, पासिंग परसेंटेज क्या है, और तीसरा पासिंग मार्क्स क्या है ना, उत्तीर्ण अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत, और उसके बाद से अधिकतम अंक। यही 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आइए तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक ही सवाल पर, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 140 की, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 140 को बेसिक से समझा रहे हैं। बेसिक से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रिक पे भी चर्चा करेंगे। शॉर्ट वे में भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परंतु एक अन्य छात्र है, दूसरा छात्र है जिसको 32% अंक मिलता है और वह पासिंग मार्क से, मतलब जितना अनिवार्य अंक था ले आना, आवश्यक अंक था, उससे उससे 42 नंबर ज्यादा प्राप्त करता है। तो बताइए अधिकतम अंक कितना था। हम मानते हैं, माना कि अधिकतम अंक 100x, माना कि अधिकतम अंक 100x, हम ये मान सकते हैं कि माना कि अधिकतम अंक 100x, माना कि अधिकतम अंक 100x, माना कि अधिकतम अंक 100x। अब क्वेश्चन पढ़ना। कह रहा है कि एक बच्चा ऐसा है जो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। टोटल 100 नंबर की यदि परीक्षा है और वह बच्चा 20% अंक प्राप्त कर रहा है और फेल हो जा रहा है 30 नंबर से, तो क्या हम बता सकते हैं कि कितने नंबर का पासिंग मार्क्स है? पासिंग मार्क्स कितना है ना? क्या हम नहीं बता सकते हैं? बता सकते सर। पासिंग मार्क्स P और M, P फॉर पासिंग, M फॉर मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना है? अगर कोई बच्चा कुल अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अधिकतम अंक 100x है और 100x का 20%, ये आप समझ पा रहे हो, बार बार निकालना नहीं है। 100x का 20%, डायरेक्ट इसको आप बताएंगे कितना हो जाएगा सर? 20x, 20x है ना। 100x का 20% कितना हो गया सर? 20x। तो एक बच्चा है जो कुल अधिकतम अंक का 20x, मतलब 20% यानी 20x नंबर प्राप्त करता है और वह 30 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब अगर इस बच्चे को 30 नंबर और दे दिया जाए तो बच्चा पास हो जाएगा। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है सर? तो 20x प्लस का 30, 20x प्लस का 30। मेरी बात को समझिए। कह रहा कि माना कि अधिकतम अंक 100x, हम माने कि टोटल 100 नंबर का परीक्षा, 100x नंबर का परीक्षा है। एक बच्चा 20% अंक प्राप्त कर रहा है और 30 नंबर से फेल कर जा रहा है। सर
100x का 20% 20x है, मतलब अगर 20x नंबर उसको मिल रहा है ना तो 30 नंबर से फेल कर जा रहा है, मतलब और 30 नंबर लेकर आ जाएगा तो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा, माने पास कर जाएगा। तो पासिंग मार्क्स यहां पर अगर इस स्टेटमेंट से हम निकाले तो क्या हो जाएगा सर, 20x लाया है, 30 नंबर और दे दो, पास कर जाएगा। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है सर, 20x प्लस का 30। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि एक दूसरा बच्चा है जो 32% अंक प्राप्त करता है और जितना पासिंग मार्क्स है उससे 42 नंबर ज्यादा लेकर आता है। एक दूसरा बच्चा है सर, एक दूसरा बच्चा है जो 32% अंक प्राप्त किया, टोटल 100x नंबर का परीक्षा और 100x का 32%, मतलब 32x नंबर प्राप्त किया है और 32x नंबर प्राप्त करने पर वह पासिंग मार्क से जितना नंबर चाहिए पास होने के लिए उससे 42 नंबर ज्यादा लेकर आया है। मतलब 100x का 32%, 32x और 32x ये जो नंबर है ये पासिंग मार्क्स से 42 ज्यादा है। तो अगर इसमें से हम 42 घटा दें तो क्या हमको पासिंग मार्क्स नहीं मिल जाएगा सर, पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। ये भी वैल्यू पासिंग मार्क्स की है, ये भी वैल्यू पासिंग मार्क्स की है। ये पासिंग मार्क्स हमने कब निकाला, जो डाटा दिया था फेल वाले बच्चे का, और ये पासिंग मार्क्स हमने निकाला उस हिसाब से जो डाटा दिया गया था पास वाले बच्चे का। अब पासिंग मार्क्स जो यहाँ है वही यहाँ है, तो दोनों के दोनों पासिंग मार्क्स आपस में क्या हो जाएंगे सर, बराबर। 20x प्लस का 30 बराबर हो जाएगा 32x माइनस का 42 के, माइनस के 42 के। इसको सॉल्व कर दीजिए सर, ये 42 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 72 जुट जाएगा ना, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, 30 प्लस 42 72, और इधर 32x है और 20x को उधर लेकर चले जाते हैं तो कितना x हो गया सर, 12x। 12x मतलब 12x बराबर है 72 के। तो क्या यहाँ से हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, बोलेंगे 12 छक 72, x का वैल्यू कितना आ गया सर, 6। x का वैल्यू अगर 6 आ गया तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा था। आपने माना हुआ था कि सर टोटल 100x नंबर का परीक्षा है, तो टोटल अधिकतम अंक है ना, यहाँ पर अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स जो है, अधिकतम अंक यदि बताना हो तो आप बता सकते हैं 100x आपने मान रखा है जिसमें से x का मान अब आपको पता चल गया, तो 100 इंटू का 6 कितना हो जाएगा सर, 600। टोटल 600 नंबर का परीक्षा। यही हम आपसे पूछे कि पासिंग पर मार्क्स क्या है, पीएम पासिंग मार्क्स क्या है, तो ये जो x का वैल्यू है उसको किसी एक में पुट कर दीजिए, पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। जैसे इसमें पुट कर देते हैं तो 20x प्लस 30 में पुट कर दिए, तो पुट करने गए तो 20 इंटू एक्स का मान कितना है सर, 6 और प्लस का 30 है ना, 6 दूना 12 120 और प्लस 30 कितना हो जाएगा सर, 150। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है सर, 150 है। यही हमसे पूछे पासिंग परसेंट बताइए, है ना, पासिंग परसेंटेज बताइए। पासिंग परसेंटेज मतलब कितना प्रतिशत नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ये आप बता दीजिए हमको। तो कैसे निकालते हैं, जो पासिंग मार्क्स है मतलब जितने नंबर पर व्यक्ति पास होगा उसको ऊपर रखिए, 150 नंबर पर पास हो रहा है तो 150 को ऊपर रखिए, कितने पर, 600 पर, तो 600 को नीचे रखिए, है ना। और प्रतिशत में बताना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 6 से कट जाएगा सर कितना बार में, तो बोलेंगे सर 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 6 दूना का 12 और बच गया सर कितना बच गया, 3 और 0 उतरेगा, 6 पंचे 30, है ना। ये कट जाएगा सर 25 बार में। पासिंग परसेंट कितना हो गया, 25%, मतलब 25 छंके 150 होता है, तो ये आपका कट जाएगा, 25% पासिंग मार्क्स है। नंबर में देखेंगे तो 150 आपको आना चाहिए, और टोटल कितने नंबर का परीक्षा है सर, 600 नंबर का परीक्षा, 600 नंबर का परीक्षा। ये हम लोग का सर बेसिक से था। हम माने कि कुल परीक्षा 100x नंबर का, एक बच्चा ऐसा है जो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल कर जाता है। तो हमने कहा कि 100x का 20% 20x और 20x नंबर प्राप्त कर रहा है तो 30 नंबर से फेल कर जा रहा है। तो अगर पासिंग मार्क्स निकालना है तब 20x में जितना नंबर प्राप्त किया है उसमें उसको 30 नंबर दे दो तो क्या कर जाएगा, पास। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है सर, 20x प्लस का 30। एक दूसरा कंडीशन दिया है कि एक और बच्चा है जो 32% अंक प्राप्त करता है और पासिंग मार्क्स से जो आवश्यक अंक है उससे 42 नंबर ज्यादा लेकर आता है। तो हमने टोटल 100x नंबर का परीक्षा था तो 100x नंबर का 32% निकाला, 100x का 32%, 32x हुआ। अब 32x यदि वो नंबर प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा लेकर आया है। तो हम कहते हैं 32x में पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा है, तो इसमें से अगर 42 घटा दे तो पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाएंगे।
तो पासिंग मार्क्स ये भी हो गया, पासिंग मार्क्स ये भी हो गया, दोनों पासिंग मार्क्स को आपस में बराबर किए तो यहाँ से x का वैल्यू निकला 6। जैसा ही x का वैल्यू निकला सर हम यहाँ पर इसमें पुट कर दिए तो हमें पता चल गया कि अधिकतम अंक मतलब टोटल कितना नंबर का परीक्षा था, तो 600 नंबर का परीक्षा था। अब पासिंग मार्क्स हमको निकालना है कि टोटल कितना नंबर व्यक्ति पास करेगा लाएगा तो पास कर जाएगा, तो इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिए, पता चल जाएगा व्यक्ति कितना नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा। अब पासिंग परसेंटेज निकालना है, मतलब 600 नंबर का परीक्षा है जिसमें से 150 नंबर लाने पर पास कर जा रहा है, तो 150 नंबर में है कि पास कर जा रहा है। प्रतिशत में बताना तो क्या करेंगे, जितने नंबर पर पास होगा उसको ऊपर, जितना नंबर का परीक्षा है उसको नीचे, और प्रतिशत में बताना इसीलिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा पासिंग परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो क्या हो गया सर, पासिंग परसेंटेज कितना हो गया सर, 25%। 25%। बोलिए कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक से था, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि बेसिक से इसको हम एग्जाम में नहीं लगाएंगे सर, एग्जाम में हमारा लगाने का तरीका कुछ और होगा। क्या होगा सर, आइए इसको समझते हैं। बेसिक को एक बार नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम में हम लोग इसी क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। जितना भी पास और फेल वाला क्वेश्चन होगा उसको लगाने का हम लोगों का तरीका क्या होगा एग्जाम में, आइए देखते हैं। समझिए, बोल रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 नंबर से फेल कर गया। ठीक है, इधर लिखिएगा प्रतिशत, है ना, इधर लिखिएगा प्रतिशत और इधर लिखिएगा आप मार्क्स लिखिएगा। ठीक है, मार्क्स लिखिएगा। देखिए 20% नंबर जो लाया है, 20% जो बच्चा नंबर लाया है ना, वह 30 अंकों से फेल कर गया। अगर फेल कर गया है तो उसको 30 नंबर दे दो, 30 नंबर से फेल कर रहा है तो 30 नंबर उसको दे दो, और जो बच्चा ज्यादा नंबर लेकर आ गया पासिंग मार्क्स से उतना नंबर उससे खींच लो, मतलब घटा दो, है ना। जो कम लेकर आया है और जितना कम लेकर आया है उतना जोड़ देना है, दे देना है उसको, और जो ज्यादा लेकर आ गया है उसको उसमें से निकाल लेना है। भाई 20% नंबर अगर कोई बच्चा लाता है, 20% नंबर अगर कोई बच्चा ला रहा है तो वह 30 नंबर से फेल कर जा रहा है। हम कहते हैं 30 नंबर से फेल ना होने दो, उसको दे दो, 30 नंबर दे दो, है ना। फिर दूसरा कंडीशन है कि एक दूसरा बच्चा है, अगर वो 32% अंक लाता है सर तो वो पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा लेकर आ गया है। तो अगर ज्यादा लेकर आ गया है तो उससे वो 42 नंबर ले लो, 42 नंबर ले लिया हम उससे, है ना। अब करना क्या है सर, करना यह है कि इन दोनों का अंतर निकालना। अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाइएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाइएगा। 32 में से 20 घटाएंगे, कितना परसेंट आ गया सर, 12%। 32% में से 20% घटा दिए, 12%। और यहाँ पर समझिएगा क्या करना है। देखिए जब साइन सेम रहे, है ना, जब साइन सेम रहे तो घटाना है। जैसे प्लस और प्लस रहे तो क्या करना है सर, घटाना है। जैसे माइनस और माइनस रहे तो क्या करना है सर, घटाना है। एगो प्लस और एगो माइनस रहे तब क्या करना है सर, जोड़ना है। ये अगला पहला माइनस और दूसरा प्लस रहे तब भी क्या करना है सर, जोड़ना है। सेम साइन घटेगा, अपोजिट साइन जुटेगा। तो यहाँ पर साइन कैसा है सर, सेम साइन है या अपोजिट साइन है, बोलेंगे सर अपोजिट साइन है। एगो प्लस है, एगो माइनस है। जब एगो प्लस एगो माइनस रहे तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। हालांकि निकल अंतर ही रहा है, निकालते हम अंतर ही है, लेकिन कुल मिला के लास्ट में जोड़ना पड़ता है। जैसे इसमें से हमको अगर घटाना है तो 30 में से -42 को घटाइए, 30 में से घटा दिए किसको सर, -42 को। कुल मिला के जुटेगा ही तो। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 30 प्लस का 42 करना पड़ेगा। समझ रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब साइन, ये हालांकि अंतर ही निकलता है इसको हम घटाते ही हैं, लेकिन वो बाद में फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है जिसकी वजह से जोड़ना पड़ जाता है। इसीलिए हम बोले कि अगर साइन सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा बड़े में से छोटे को, है ना। साइन सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा, अगर साइन अपोजिट रहेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा, सीधी सी बात है ना। तो 30 प्लस का 42 कितना हो जाएगा सर, 72 मैंने 12% बराबर है 72 के। तो हमसे ये पूछा है कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा होता है, टोटल कितने नंबर का परीक्षा है। भाई 12% 72 के बराबर है। परीक्षा अपने 100% का होता है, 100% का परीक्षा होता है, तो 12% बराबर 72, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72 बटा में 12% गुणा का 100%। 100% प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 12 से कट जाएगा 6 बार में, कितना आ गया सर, 600। 600 नंबर का एग्जाम है। कितने नंबर का एग्जाम है सर, 600 नंबर का एग्जाम है। यहां से अगर पासिंग मार्क्स पूछेगा तब भी बता सकते हैं, पासिंग परसेंटेज पूछेगा तब भी बता सकते हैं। पासिंग मार्क्स पूछेगा तो नहीं बता सकते सर, बता सकते हैं। कैसे, समझिएगा। जैसे
20% अगर नंबर ला रहा है तो 30 नंबर से वो फेल कर जा रहा है, मतलब अगर 20% वो नंबर ला रहा है तो उसको 30 नंबर दे दो, पास कर जाएगा वो। अच्छा, किसका 20%? जितने नंबर का परीक्षा है उसका 20%। 600 नंबर का परीक्षा है तो 600 का 20% निकाल दीजिए। 600 का अगर 20% ला रहा है तो 30 नंबर से वो फेल कर रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया सर? 120। मतलब यदि वो 120 नंबर ला रहा है तो 30 नंबर से फेल कर रहा है, तो इसको 30 नंबर दे दो। 30 नंबर दे दो सर, कितना आ गया? 150। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है? 150। यही पासिंग परसेंटेज बोलेगा। तो हमने आपको अभी बताया, जितना पासिंग मार्क्स है उसको ऊपर रखिए, जितने नंबर पर पास होने वाला है उसको ऊपर, जितने नंबर का परीक्षा है उसको नीचे, और प्रतिशत में बताना इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से कट जाएगा 25 बार में, 25 का 150 होता है ना? 25%। टोटल पासिंग परसेंटेज भी हो गया, पासिंग मार्क्स भी हो गया, और कितने नंबर का परीक्षा था ये भी हमें पता चल गया सर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या किए हम? कुछ नहीं किए हैं। एक बगल परसेंटेज लिखे हैं, एक बगल मार्क्स लिखे हैं। अगर 20% पे बच्चा अंक लाता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो उसको 30 नंबर दे देना है प्लस, है ना? और अगर दूसरे बच्चा का बता रहा है कि अगर 32% जो बच्चा नंबर ला रहा है वो 42 अंक ज्यादा ला रहा है पासिंग मार्क से, है ना? तो जो ज्यादा ला दिया है पासिंग मार्क से, जितना ज्यादा लाया है उतना घटा दो, जो कम लाया है जितना कम लाया है उतना दे दो, है ना? उतना दे दो, उसको प्लस कर दो। अब इसमें का डिफरेंस निकाल देंगे। इसका भी डिफरेंस निकल रहा है और इसका भी डिफरेंस ही निकल रहा है ना? तो इसका डिफरेंस निकालेंगे मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे 12। इसका डिफरेंस निकालेंगे। अब 30 में से -42 को घटाएंगे तो 30 में से सर -42 घटेगा। 30 में से घटेगा कितना सर? -42। अब बताइए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो कुल मिला के 30 और 42 तो जोड़ ही रहे हैं, आप जोड़ ही रहे हैं। तो हमने आपको सीधा सा एक कंसेप्ट बताया कि अगर साइन सेम रहेगा, जैसे प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो घटा देना, साइन सेम रहेगा तो घटा देना बड़े में से छोटे को, ठीक है? लेकिन अगर साइन अपोजिट रहेगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा, तो उस स्थिति में आपको जोड़ना है। तो 30 और 42 कितना हो गया? 72। मैंने 12% बराबर है 72 के। तो अपने आप में कोई भी परीक्षा 100% होती है तो 100% बराबर हो जाएगा कितने के सर? 600 के। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि टोटल परीक्षा कितने नंबर का है? 600 नंबर का परीक्षा, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा में बताएं कि पासिंग मार्क्स कैसे निकालना है। भाई अगर पासिंग मार्क्स पता करना है तो देख लो, 20% यहां से भी आप निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा 20% प्राप्त कर रहा है तो 30 अंक से फेल हो जा रहा है। 20% किसका? जितने नंबर का परीक्षा है उसका। 600 नंबर का परीक्षा, 600 का 20% प्राप्त करता है तो वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो 600 का 20% 120, और ये अगर 120 ला रहा है तो 30 अंकों से फेल हो गया था। अगर उसको 30 अंक दे दे तो पास हो जाएगा, मतलब उसको 150 नंबर मिलेगा तो पास हो जाएगा। अब पासिंग परसेंट की अगर बात करें सर, टोटल 150 नंबर पर पासिंग हो रहा है, परीक्षा कुल 600 नंबर का है, तो जितने नंबर पर पासिंग है उसको ऊपर, जितने नंबर का परीक्षा है उसको नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा, है ना सर? ये कहानी है इसका। उम्मीद करते हैं अब आपके क्वेश्चन दिमाग में एकदम घुस गया होगा, है ना? अब ऐसे ऐसे 4-5 सवाल लगे हुए हैं, देखिए हम लोग कितना स्पीड में उसको खत्म कर सकते हैं, है ना? विद इन सेकेंड सर अब इन सवालों को हम खत्म कर सकते हैं। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। सेम टू सेम सारे के सारे सवाल वैसे ही हैं सर, सेम टू सेम, है ना? आप कंसेप्ट अब समझ चुके हैं। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर 141 पर आइए सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 141 नंबर कह रहा है कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। पासिंग परसेंटेज पूछा है, नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखिए एक बगल लिखेगा परसेंटेज और एक बगल लिखेगा मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते चलिए। कह रहा है कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक बच्चा है जो 20% अंक प्राप्त करता है और 20% अंक प्राप्त करने पर वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। हम कहते फेल मत होने दो, जो फेल हो रहा है और जितने अंकों से फेल हो रहा है उसको उतना जोड़ दो। तो बोल रहा कि अगर 20% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंकों से फेल हो गया। 10 अंकों से क्या हो गया सर? फेल हो गया, है ना? फेल हो गया। अच्छा आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 10 अंकों से फेल हो गया, यहाँ लिख देंगे सर 10 अंकों से फेल हो गया। अब सुनना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सेम रहे, जैसे सेम रहे, आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर। देखना, जैसे अगर दोनों फेल कर रहा है, दोनों फेल कर रहा है तो घटाएंगे, दोनों पास कर रहा है, दोनों पास कर रहा है तो क्या करेंगे सर? घटाएंगे, ठीक है? एगो पास
एगो फेल हो गया, फेल, एगो पास और एगो फेल हो गया, तो उस स्थिति में जोड़ेंगे, है ना। एगो फेल एगो पास हो गया, तब भी क्या करेंगे सर, उस स्थिति में जोड़ेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। दोनों फेल कर गया घटा दीजिए, दोनों पास कर गया घटा दीजिए, एगो फेल एगो पास कर गया जोड़ दीजिए, एगो पास एगो फेल कर गया जोड़ दीजिए, है ना। तो एक बच्चा है जो 20% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। 10 अंकों से क्या हो गया सर, फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, एक अगला कहानी सुनिए। अगला बच्चा के बारे में बताया गया है कि उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। एक दूसरा बच्चा है जिसको 35% अंक प्राप्त हुआ और 35% अंक प्राप्त होने के कारण वह जितना पासिंग मार्क्स था उससे 20 नंबर ज्यादा लेकर आया, यानी 20 नंबर से पास किया है सर, ये पास कर गया है, पास किया है। एगो पास है एगो फेल है, क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। और इधर अंतर निकालना है, अंतर 35 और 20 का अंतर निकालिए, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा सर, बोलेंगे सर 15। 15% बराबर है 30 के, तो आप क्या नहीं बता सकते हैं टोटल परीक्षा कितने नंबर का था, टोटल अधिकतम अंक कितना था, बता सकते हैं। 15% बराबर 30, परीक्षा जो होगा अपने आप में 100%, कुल अंक अपने आप में 100% है अधिकतम अंक, तो बोलेंगे 30 बटा में 15% इंटू का 100%, 100%। बोलिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 से कट जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 200। यानी टोटल परीक्षा कितने नंबर का था, 200 का था। हमसे ये पूछा है कि बताइए परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना था, पासिंग परसेंटेज, उत्तीर्ण प्रतिशत हमसे पूछा है। तो पासिंग परसेंटेज हम बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। आप ये देखिए, पासिंग परसेंटेज बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टोटल पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है और टोटल कितने नंबर का परीक्षा, और उसमें 100 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स निकालने जा रहे हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है सर। अगर कोई बच्चा 200 नंबर लाता है, 200, अगर टोटल परीक्षा 200 नंबर का है, अगर वो बच्चा 20% नंबर लाता है तो 10 अंकों से फेल कर जाता है सर। 200 का 20% यदि कोई बच्चा लाया, 200 का 20% यदि कोई बच्चा लाया, तो वह क्या हो गया सर, 10 अंकों से फेल हो गया। 200 का 20% कितना है सर, 40। जो बच्चा 40 नंबर लाए वो 10 अंकों से फेल हो गया, तो अगर इसको 10 नंबर दे दिया जाए तो यह पास कर जाएगा। मतलब पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स कितना है सर, 50, और हमको निकालना है पासिंग परसेंटेज पीपी। तो जो पासिंग मार्क्स है उसको ऊपर, है ना, और उसके बाद से जितने नंबर का परीक्षा है उसको नीचे, और प्रतिशत में बताना है, इसीलिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा 25 बार में, यानी पासिंग परसेंट कितना है मेरे भाई, 25%। 25% है पासिंग परसेंट, 25% है सर पासिंग परसेंट। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर अगले सवाल पर। सवाल नंबर 142, सवाल नंबर 142। आप ये जो पास और फेल लिख रहे हैं इसमें कंफ्यूज ना होइएगा सर, यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा तो खाना हमने नहीं लिख दिया है, वही है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर 142, 142 आइए सर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। चलिए भाई आइए, कह रहा है एक छात्र 20% अधिक प्राप्त, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक बगल लिखेंगे परसेंटेज और एक बगल लिखेंगे सर मार्क्स, एक बगल क्या लिख देंगे सर, मार्क्स लिख देंगे, मार्क्स, है ना। कह रहा है कि अगर कोई छात्र 20% अंक प्राप्त कर रहा है, अगर कोई छात्र 20% अंक प्राप्त कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, कह रहा है कि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, 40 अंकों से वह फेल हो गया, फेल हो गया सर 40 अंक से, अगर वह 20% अंक प्राप्त करता है तो। आगे क्या कह रहा है कि जबकि एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 43 अंक अधिक लेकर आता है। एक ऐसा छात्र है जो 32% अंक प्राप्त किया है और जितना भी पासिंग मार्क्स है उससे सर 47 नंबर ज्यादा लेकर आया है, मतलब यह 47 नंबर से पास हो गया है, 47 नंबर ज्यादा लेकर आया है, 47 नंबर ज्यादा लेकर आया है, पास हो गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं इन दोनों का अंतर, अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 12। अब 12% और यहाँ एक फेल है और एक पास है, तो क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे।
जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87। मतलब 12% बराबर है 87 के, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं टोटल कितने नंबर का परीक्षा है? 100% बराबर किसके हो जाएगा सर? 87 बटे में 12% इंटू का 100%, इंटू का 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और देखिए तो कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 3 बार में, ये कट जाएगा 4 से 25 बार में, 4 से 25 बार में, 25 चौक 100, और उसके बाद 4 3 बार, मतलब 4 से 25 बार में 100 और 4 से 3 बार में 12। और ये देखिए 87 कट जाएगा 3 से 29 बार में, 29 बार में, 29 यहाँ 87 होता है। अब 29 में 25 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 29 में 25 से गुणा कर दीजिए सर, 25 9 225, हासिल हो गया 22, फिर 25 दूना 50 और 22 कितना हो जाएगा सर? 72। टोटल कितने नंबर का परीक्षा है सर? 725 नंबर का टोटल परीक्षा। टोटल परीक्षा जो है वो 725 नंबर का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्वेश्चन नंबर 143 पर आते हैं। कह रहा है एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है तथा दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। अच्छा, यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है तो उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? ये सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा। इस सवाल में जानते हैं क्या दिया है और क्या नहीं दिया है? ये इसका डाटा, ये वाला वैल्यू नहीं दिया है, ये भी वैल्यू नहीं दिया है, ये वाला डायरेक्ट दिया है ना। सवाल में ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है, और ये भी दिया है, और ये भी दिया है, तो नहीं बता देंगे। अगर आप कुल मिला के यही ना निकाल रहे थे, ये और ये दिया है और ये दोनों नहीं दिया है ना। तो आपसे पूछा है बताइए टोटल कितने नंबर का परीक्षा था, है ना, यही पूछा है। परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, टोटल परीक्षा कितने नंबर का है, आराम से बता तो सकते हैं सर, है ना। इन दोनों को पास और फेल है तो दोनों को जोड़कर ये प्राप्त करेंगे, और इन दोनों का अंतर गिवन है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं सर। आइए देखिए तो जरा क्वेश्चन देखिए सर। कह रहा है कि एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है, मतलब जितना पासिंग मार्क्स है उससे 21 अंक कम लेकर आया। ये नहीं बताया कि उसका कितना प्रतिशत नंबर आया था, तो हम मान लेते हैं एक बच्चा है जिसका A% नंबर आया, और उसका मार्क्स जो आया है वो पासिंग मार्क्स से सर कितना नंबर कम लेकर आया है? 21 नंबर कम लेकर आया, मतलब वो 21 अंकों से फेल हुआ है। 21 नंबर कम लेकर आया मतलब 21 अंकों से फेल हुआ है ना। A% नंबर प्राप्त अगर करता है तो 21 अंकों से फेल कर जाता है। लेकिन एक दूसरा बालक है जो B% अंक प्राप्त करता है, और वह आवश्यक न्यूनतम अंक जितना लाना है उससे वो बच्चा 147 अंक अधिक लेकर आया है, मतलब 147 नंबर से वह बच्चा पास कर गया। बोल रहा है कि यदि इन दोनों के प्रतिशत का अंतर 40 है, क्वेश्चन बोला है कि यदि इन दोनों के प्रतिशत का अंतर 40 है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, ये 40% है, अब तो बताइए परीक्षा कितने नंबर का था? तो नहीं बता सकते। 40%, एक पास है और एक फेल है, तो इसको जोड़ देंगे सर, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सर? 168 हो जाएगा। 40% बराबर है यदि 168 के, तो टोटल परीक्षा अपने आप में 100% होगा। 100% बराबर कितने के हो जाएगा सर? 168 बटा में 40% इंटू का 100% निकाल देंगे सर। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया सर, ये 4 से कट जाएगा 4 और ये 2, 42 बार में टोटल आ गया सर 420। मतलब परीक्षा टोटल कितने नंबर का था मेरे भाई? 420 नंबर का था परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे सवालों को आप अब चुटकी में लगा सकते हैं, सर। अब आप ऐसे सवालों को आगे बढ़ जाएं सर, आगे बढ़ जाए तो अब हम आ जाते हैं सर अगले सवाल पर। और ये हम लोगों का सवाल नंबर कितना था? 143 था। ये जो हम लोग सवाल किए हैं, ये सवाल कितना था सर? 143 नंबर था। इसके पहले वाला जो किए थे वो 142 था। ठीक है, अब हम लोग होल्ड किए थे एक सवाल जो था 139 नंबर सवाल को हम लोग होल्ड किए थे सर। आइए इसको समाप्त करते हैं। अब देखिए 139 नंबर जो सवाल है अब आपसे चुटकी में बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा? चुटकी में। आइए 139 नंबर पर कह रहा है
एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से असफल हो जाता है। वो सफल लिख दिया हिंदी में, उसको असफल करिएगा, है ना। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से असफल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस हम आपको अक्सर समझा चुके हैं, है ना। बस वहां नंबर के जगह यहाँ पर अल्फाबेट रखा है ना। x% अंक प्राप्त करता है और फेल कर गया सर, फेल कर गया, कितने नंबर से फेल कर गया है? a अंक से, a अंक से फेल कर गया सर, a अंक से क्या कर गया है सर? फेल कर गया, a अंक से फेल कर गया, फेल कर गया। चलो भाई आगे पढ़ो। फिर आगे कह रहा है कि जबकि एक दूसरा उम्मीदवार है जो y% अंक प्राप्त करता है और उसमें न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक मिले, b अंक अधिक मिले मतलब वो b अंक से पास हो गया है। अगर एक दूसरा उम्मीदवार है जिसको y% अंक मिलता है तो वह जितना पासिंग मार्क्स है उससे b अंक अधिक लाया, मतलब b अंक से वह पास कर गया है। तो बताइए कि अधिकतम कितने नंबर का परीक्षा था? अभी तक आप जितना भी सवाल किए हैं उसमें आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहे थे, तो इसमें भी वही करेंगे, y में से x को घटाएंगे, y में से y% में से घटाएंगे कितना को सर? x% को। तो x यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ पर कॉमन ले लिए तो y माइनस x%, y माइनस x%। अब यहाँ पर क्या है सर? एक पास है और एक फेल है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, माने y माइनस x% बराबर है a प्लस बी के। तो टोटल परीक्षा कितने नंबर का होगा ये हमको बताना है। तो कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान निकाल दीजिए, a प्लस बी ऊपर, y माइनस x% नीचे और गुणा किसे करा देंगे सर? 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, क्या देखने को मिला सर? a प्लस बी इंटू का 100 और बटा में y माइनस का x, जो कि हमारा यह सही जवाब है। और ये किसमें लिखा है सर? ये लिखा है सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। घटाना किसमें है सर? नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है, तो y माइनस x। अभी तक आप जितना सवाल कर रहे थे उसमें चीज देखे होंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को हम लोग घटा रहे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसा है सर कि ये वाला टाइप हम लोग का समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 143 पर आकर टाइप नंबर 9 हम लोगों का समाप्त हो गया है। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में टाइप नंबर 9 समाप्त हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 10 को कवर करेंगे, है ना। और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बोलिए, रहने देते हैं आज यहीं पर सर। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप आपका छोटा था और उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। तो आज यहीं रहने देते हैं सर, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।